चलिए, पिछला क्लास में हम लोग ड्यूटीफुल सन यानी कि कर्तव्यनिष्ठ पुत्र की कहानी पढ़े थे, भगवान राम की कहानी। यस सर। आज की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे परशुराम की। किसकी? परशुराम। राम और परशुराम दोनों जो है विष्णु का ही अवतार है। रामनवमी का भी समय चल रहा है। यस सर। तो एक बार फिर से हम लोग रामनवमी के रंग में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और स्पिरिचुअल डिवोशनल स्टोरी एक और सुनते हैं। आर यू रेडी? यस सर। सेज जमदाग्नि was once performing a यज्ञ in his आश्रम। एक ऋषि है जिनका नाम है जमदाग्नि। वो जो है एक समय की बात है, वो अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। ऋषि मुनि साधु संत यज्ञ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान, उनसे ही उनको शक्ति की प्राप्ति होती है। तो जमदाग्नि नाम के एक ऋषि ये भी यज्ञ कर रहे थे। He asked his wife रेणुका to get water from the river गंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को यज्ञ अनुष्ठान के पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल लाने के लिए गंगा भेज दिए कि आप नदी जाओ और गंगा माता का जल लेके आओ, यज्ञ में काम आएगा। ठीक है। जमदाग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका को, रेणुका went to the river where she found some गंधर्वास heavenly beings enjoying themselves। जब रेणुका अपने पति के परमिशन को फॉलो करने के लिए नदी का जल लेने के लिए गई, तो नदी में वहां पे कुछ गंधर्व, कुछ स्वर्ग के देवता जो थे वो वहां पे नृत्य कर रहे थे, यानी कि स्नान कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं। She stood looking at them and got late। अब इनको भेजा गया है जल लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पे जल लेने के लिए गई नदी, वहां पे देखें कि कुछ गंधर्व जो है स्वर्ग के देवता खेल कूद रहे हैं, तो वहां देखने में ही ये व्यस्त हो गए। उनके दिमाग से हट गया कि मुझे कुछ काम दिया गया है पति के द्वारा जल लाने के लिए, लेकिन वहां पे ये देखकर वहीं पे मग्न हो गई और उन देवताओं को देखने लगी, भूल गए कुल मिलाकर। ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए। जमदाग्नि वॉज वेरी एंग्री। अब जमदाग्नि इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है मेरी पत्नी जल लेके आएगी, हम काम शुरू करेंगे, और पता चला आ ही नहीं रहे हैं। तो जमदाग्नि को क्रोध हो गया, एंग्री हो गया, यानी कि क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गया, कोई भी होगा। He ordered his sons to kill their mother रेणुका। अब उन्होंने अपने पुत्रों को, अपने बेटों को आदेश दिया कि ये मेरा आदेश है कि तुम्हारी माँ जो है कि उनकी पत्नी रेणुका ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, अभी तक जल लेके नहीं आई है, जाओ और अपनी माँ को किल कर दो, मार दो। इतना क्रोध आ गया जमदाग्नि ऋषि को कि अपनी पत्नी रेणुका को मारने का आदेश दे रहे अपने बेटों को। मार देंगे उनके बेटे। देखते हैं। टाइटल क्या है? परशुराम। परशुराम का अभी तक हम लोग एंट्री नहीं किए हैं, है कि नहीं? यस सर। समझते हैं। His sons were shocked। अब जैसे ही उनके बेटों ने ये आदेश सुना सचिन, तो उनके बेटे जो है शॉक हो गए, उनको अचंभित हो गया कि बाप रे, ऐसा आदेश पापा दे दिया, हम लोग क्या करें। एक तरह से धर्म संकट हो गया। किसी भी पुत्र को अपनी माँ की हत्या करने के लिए बोला जाए पिता के द्वारा, तो कोई पुत्र जो है उनको उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे। पापा का आदेश फॉलो करे, इधर इधर माँ का हत्या करे, क्या करे। इधर माँ का जान, इधर पापा का आदेश, किसको फुलफिल करे। बात समझ आ रही है ना? यस सर। आप रहते तो क्या करते? देखते ही क्या करते हैं। जस्ट देन परशुराम द फर्दर नहीं, दे स्टूड साइलेंट। उसी दौरान उन्होंने कुछ कदम नहीं किया, उठाया, यानी उनके बेटे जो है कुछ नहीं कर पाए, सीधा साधा वहां पे खड़े रह गए। कैसे करते? अपनी माँ का हत्या करना है, तो उनको समझ में नहीं आया, वो वहीं पे खड़े रहे माथा झुका के। दिस फर्दर एनरेज्ड जमदाग्नि। और अगर आपको अगर कोई कुछ बोले कुछ करने के लिए और आप वहीं पे माथा झुका के वहीं पे चुपचाप खड़े रह जाएंगे, तो सामने वाला का क्रोध और बढ़ जाता है। तो जमदाग्नि का, इस ऋषि का, पिता का क्रोध और बढ़ गया। ठीक है। जस्ट देन परशुराम अनदर सन ऑफ जमदाग्नि एंटर्ड विद रेणुका। उसी समय जमदाग्नि का एक और पुत्र है जिसका नाम है परशुराम, वो रेणुका के साथ, यानी कि अपनी माता के साथ आया वहां। यानी कि परशुराम हो सकता है किधर उधर गए होंगे। अब फाइनली जब रेणुका माता को याद आया कि बाप रे, हमको तो कुछ काम दिया गया है, जल लेके आना है, तो वो आ रही थी साथ में, उधर परशुराम भी आ रहे थे।
जमदाग्नि ऑर्डर्ड हिम टू किल हिज मदर एंड हिज ब्रदर्स। अब जमदाग्नि इतना क्रोधित हो गए कि अब उनको लगा कि अब उनको ये दोनों बेटा जो मेरा आदेश का पालन तो किया नहीं, तो परशुराम हो सकता है मेरा जो ऑर्डर है परमिशन उसको फुलफिल करेगा। तो फाइनली परशुराम को जो है आदेश दिए, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि ये दोनों भाई को, अपने दोनों भाइयों को और माता को, तीनों को जो है एक साथ मतलब मार दो, मर्डर कर दो। क्या परशुराम ये काम करेंगे? देखते हैं कौन सही है कौन गलत। विदाउट हेजिटेटिंग परशुराम रेज्ड हिज एक्स एंड चॉप्ड देयर हेड्स ऑफ। बिना कोई संकोच का, बिना हिचके, तुरंत 1 सेकंड में, जैसे ही पापा ऑर्डर दिए, पिताजी ऑर्डर दिए, परशुराम तुरंत अपने दोनों भाइयों का और माता का सिर धड़ से अलग कर दिए, यानी कि काट दिए। परशुराम वैसे नाम नहीं पड़ा है, ठीक है, बिंदास एटीट्यूड वाला। अपने ही माता का और दोनों भाइयों का गला वो काट दिया। अब देखते हैं क्या होता है। By now, जमदाग्नि's anger had cooled down. अब जो है पिताजी का गुस्सा शांत हुआ, क्योंकि उनका जो मनोकामना था उसका पूर्ति हो गया। एक बार जो मतलब बोल दिया पूरा होना चाहिए, जमदाग्नि किसी ऐसे थी, तो अब जो है उनका मनोकामना पूर्ण हो गया। तो अब खुश हो गए पापा, फाइनली परशुराम मेरा एक ऐसा ओबेडिएंट बेटा है कि मेरी आज्ञा का पालन किया। और जब कोई खुश होता है तो क्या करता है? मांगो, क्या मांगना है? मैं तुमसे खुश हुआ, क्या तुम कुछ मांगना चाहते हो? पैसा मांगेंगे? पैसा मांगेंगे? आप एक मोबाइल ले दीजिए। देखते हैं क्या मांगते हैं परशुराम जी। He was pleased with Parshuram's devotion and gave him a wish. Parshuram asked him to bring his mother and brothers back to life. जमदाग्नि जो पिता थे वो खुश हो गए और परशुराम को बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो परशुराम इतने अच्छे बेटे थे, उन्होंने मांग में क्या मांगा? जो मेरी माँ है और दोनों भाई है, इनको जो है आप वापस कर दीजिए। अगर आप खुश हुए हैं तो मेरी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। आप जो बोले हम आपका आदेश का पालन किए, अब जो मेरा विश है उसको आप फुलफिल कर दीजिए। तो क्या जमदाग्नि ऐसा करेंगे? देखते हैं दूर बचे हुए हैं। जमदाग्नि ग्रांटेड हिज विश। जमदाग्नि ने बोला तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। और कुछ ही समय में उनकी माँ जीवित हो गई और दोनों भाई भी आ गए। ठीक है, दिस इज हाउ he saved his mother and brothers from the wrath of his father। और इस तरह से परशुराम ने अपनी माता, जिसका नाम क्या है, रेणुका, और अपने दोनों भाइयों को पिता के क्रोध से बचा लिया। पिता का क्रोध भी शांत हो गया, जो आदेश था वो भी फुलफिल हो गया। इधर परशुराम फुलफिल करके अपनी माँ और भाइयों को भी बचा लिया। तो ऐसे थे परशुराम। विष्णु के अवतार है, भगवान के अवतार है, उनको बुद्धि विवेक सब कुछ है। बहुत क्रोध था, लेकिन इसके बावजूद देखो कैसे संतुलन में सब चीज कर लिया। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको भी सीख मिला होगा। ठीक है, थैंक यू।